हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम प्रेप 24/7। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक अच्छा चैप्टर लेके आया हूँ जिसके क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। और उस चैप्टर का नाम है दोस्तों क्यूब, मतलब घन। हिंदी में उसको घन बोल देते हैं। और इस चैप्टर से आपके एसएससी, रेलवे, एचएसएससी, टेट, एनडीए, सीडीएस, स्टेट लेवल के एग्जाम्स, पुलिस के एग्जाम्स, यानी कई सारे एग्जाम में क्यूब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपका पार्ट फर्स्ट कवर करूंगा जिसके अंदर क्यूब को समझेंगे सारा कुछ, और क्यूब के क्वेश्चन को करने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है, जो अप्रोच होती है, उन सब चीज़ों को देखेंगे हम। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो दोस्तों आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्यूब। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्यूब की कुछ जानकारी होनी चाहिए कि बेसिकली क्यूब होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे हैं इसके, जिससे अपने को जानकारी मिलेगी कि स्पेशली क्यूब की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जिसको आप जानते हैं पहले इससे, कि अ क्यूब इज़ अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। दोस्तों, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके 3 डायमेंशंस होते हैं। मतलब एक आपका एक्स एक्सिस हो सकता है, एक वाई एक्सिस हो सकता है, एक आपका जेड एक्सिस हो सकता है। मतलब कहने का ये हुआ कि आपके एक ऐसा पॉइंट जिस पर 3 लाइनें एक ही साथ अटैच हो रही हैं, कनेक्टेड हो रही हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? 3 डायमेंशन बोल देते हैं। तो दोस्तों, इस क्यूब के अंदर मैंने डायग्राम बना के दिया है। इस क्यूब के अंदर किसी भी पॉइंट पे मैं बात कर लेता हूँ, इसकी बात कर लेता हूँ, तो आपका एक पॉइंट ये निकल के जा रहा है, एक आपका ये निकल के जा रहा है, एक आपका ये, यानी एक ही पॉइंट पर जब 3 लाइनें आपकी कनेक्ट हो रही हैं, तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? 3D यानी 3 डायमेंशनल के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या कह रहा है कि ऑल साइड्स का मतलब क्या है कि लेंथ हो सकता है, ब्रेड्थ और आपकी हाइट क्यूब की इक्वल होती हैं। तो देखिए, ये चीज क्या है? आपकी लेंथ हो गई, और ये क्या बन गया? आपका ब्रेड्थ हो गया। देन ये चीज क्या होती है? आपकी हाइट हो गई। तो जहां पर आपका एल इक्वल बी इक्वल्स एच, ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जब इक्वल हो जाते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं दोस्तों? आपका क्यूब बोल देते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट दोस्तों कह रहा है कि इट हैज 8 कॉर्नर्स। तो मैंने नाम मेंशन कर दिए हैं, और आप इस पूरे डायग्राम के अंदर देख सकते हो जितने भी आपके नाम लिखे होंगे, जैसे कि ए, ये बी, यहाँ पर सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। ठीक है, तो ये आपके जो 8 नाम लिखे हैं, ये एग्जैक्टली हैं क्या? कॉर्नर्स हैं। और कॉर्नर्स की पहचान क्या होती है कि उस कॉर्नर में आपके 3 लाइनें कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो आपका ये आपके 8 कॉर्नर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपका, इट हैज 6 फेसेस। इस फेसेस को दोस्तों हिंदी में हम लोग फलक या फिर सतह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 6 फेसेस का मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो आप देखिए यहाँ पर, अब अगर मैं बात करता हूँ इस वाले केस की, बात करता हूँ ये वाला जो केस है ना, तो इसकी बात करें तो ये अपने आप में एक सिंगल फेस हो गया। अगर मैं सबसे टॉप वाले की बात करता हूँ इस वाले के लिए, तो ये आपका दूसरा फेस बन गया। और अगर मैं साइड वाले के, इस साइड वाले की बात करूँ, तो ये वाला जो केस है, इसको मैं तीसरा फेस बोल सकता हूँ। ठीक है, और ये जो मेरे सामने मुझे प्रेजेंट हो रहा है, इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ? आपका फोर्थ फेस बोल सकता हूँ। और उसके बाद देखें तो सबसे पीछे की साइड में जो होगा उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? एक फिफ्थ नंबर फेस बोल सकता हूँ। और जो सबसे बॉटम में प्रेजेंट होगा उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? आपका ये आपके 6 नंबर का फेस हो जाता है। यानी ऐसे ले सकते हो कि आपका एक लेफ्ट में होगा, और लेफ्ट के बाद आपका कहाँ पर होगा? एक राइट में होगा, एक आपका फ्रंट में होगा, तो एक आपके कहाँ होगा? बैक में होगा, और एक आपके टॉप में होगा, तो दूसरा कहाँ पर होगा? उसका बॉटम में होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से भी हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? आपके 6 फेसेस होते हैं, जिनके मैंने नाम भी यहाँ पर मेंशन ये कर रखे हैं। उसके बाद देखते हैं तो 12 एजेस होती हैं। दोस्तों, एजेस का मतलब क्या होता है? लाइनें होती हैं। लाइनों का मतलब जैसे यहाँ से लेकर ये वाली जो लाइन गई है ना, इसको एक लाइन बोला गया है। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं टोटली काउंट कर लेता हूँ, तो आपका देखिए, तो एक, ये लाइन दो, ये 3 और ये 4, ये 4 लाइनें हो गई। इसके बाद ये 5 लाइन, ये 6 लाइन, ये 7वीं लाइन, और ये 8वीं लाइन, 8 हो गई। उसके बाद ये 9वीं लाइन, ये 10वीं लाइन, ये 11वीं लाइन, और ये टोटल आपकी 12वीं लाइन। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर टोटल 12 लाइनें होती हैं, और इन सभी लाइनों के यानी कि एजेस के नाम मैंने आपके इस ब्रैकेट के अंदर मेंशन किए हुए हैं। आप इसको भी चेक कर सकते हो।
ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या रखा आपका, इन अ सॉलिड क्यूब। दोस्तों सॉलिड क्यूब का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने आपके सामने एक डायग्राम प्रेजेंट किया हुआ है सॉलिड क्यूब, ठीक है। तो दोस्तों सॉलिड क्यूब के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके प्रेजेंट होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जहां से क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रखा है इसमें, यानी 6 नंबर पॉइंट है, यानी सॉलिड क्यूब का सबसे पहला पॉइंट है, वी कैन वॉच ओनली 7 कॉर्नर्स एट अ टाइम। देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो सकते हैं आपके, 8 होते हैं, और 8 में से एट अ टाइम हम कितना देख सकते हैं, 7 तो देख सकते हैं, और जो रिमेनिंग फर्स्ट बचा हुआ है, एक बचा हुआ है, उसको हम नहीं देख सकते। तो देख लीजिए आपका एक कॉर्नर यहाँ पर है, दूसरा ये तीसरा कॉर्नर हो गया, ये चौथा, और का पांचवा, ये छठवां, और ये आपका सातवां। तो टोटल आपके 7 कॉर्नर्स होते हैं जिनको हम एट अ टाइम वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे ही देखिए हम लोग एजेस की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों वी कैन वॉच 9 एजेस एट अ टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं आपके, 12 होते हैं, और 12 में से हम लोग एट अ टाइम 9 तो देख सकते हैं, और जो रिमेनिंग आपके 3 होते हैं वो हिडन मोड में होते हैं, पीछे की साइड होते हैं, इसलिए उनको हम देख नहीं सकते। तो देखेंगे तो यहाँ पर आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8 और 9। तो टोटल 9 एजेस हम लोग देख पा रहे हैं, और जो 3 एजेस हिडन मोड में है वो आपके बैक साइड में होते हैं, जिनको हम एट अ टाइम नहीं देख सकते, ठीक है। और ऐसे फेसेस की बात कर लेते तो वी कैन वॉच 3 फेसेस एट अ टाइम। दोस्तों आपके फेसेस टोटल कितने होते हैं, आपके 6 फेसेस होते हैं, और 6 में एट अ टाइम 3 तो हम देख सकते हैं, और जो रिमेनिंग 3 बचे हैं उनको हम लोग नहीं देख सकते। तो देखिए आपका एक ये, दूसरा ये, और तीसरा फेस है ना, 1 2 3, ये 3 फेस एक साथ हम लोग देख सकते हैं, और जो 3 आपके पीछे हिडन मोड में है उनको हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है कि 2 एडजेसेंट फेसेस, एडजेसेंट का दोस्तों मतलब क्या होता है, अगल बगल वाले, ठीक है। तो एडजेसेंट फेसेस आर मीट एट सिंगल एज, यानी कहने का मतलब दो फेस की बात करें तो वो कहाँ पर अटैच होते हैं, तो वो एक फेस आपका ये वाला हो गया, एक फेस आपका ये वाला बन गया ये पूरा, और दूसरा फेस कौन सा मान के चलते हैं, मान लीजिए आपका ये वाला फेस बन गया। तो ये वाला फेस और ये वाला फेस आपस में कनेक्ट कहाँ पर हो रहा है, इसी लाइन पर तो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक लाइन पर आपके देखिए, एक तो ये वाला फेस कनेक्ट हो गया और ये वाला। तो अगर कोई पूछता है कि दो फेस कहाँ पर कनेक्ट होते हैं, तो लाइन पर होते हैं। बट अगर किसी ने पूछ लिया कि 3 फेस कहाँ पर कनेक्ट होते हैं, तो 3 फेस की कनेक्टिविटी के केस में बता देते हैं आपको। 3 फेस का जो कनेक्शन है, तो देखिए आपका क्या रखा है, 3 फेस आपके सिंगल कॉर्नर पर, मतलब ये आपका जो एक कॉर्नर दिख रहा है आपको ये वाला, तो इस वाले कॉर्नर पर देखो आपका एक ये भी तो अटैच हो रहा है, एक ये भी तो अटैच हो रहा है, और एक ये वाला फेस भी अटैच हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर 3 एडजेसेंट फेसेस आर मीट एट सिंगल कॉर्नर। तो दो फेस कहाँ पे कनेक्ट होते हैं, आपके एजेस पर होते हैं, और 3 फेस कनेक्ट कहाँ पर होते हैं आपके दोस्तों, ये कॉर्नर पर कनेक्ट होते हैं। क्लियर है। आगे क्या रखा है कि ईच फेस ऑफ क्यूब हैज 4 एडजेसेंट फेस, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका क्यूब दे रखा है उसमें किसी भी एक फेस का एडजेसेंट फेसेस कितना हो सकते हैं। तो जैसे मान के चलते हैं आपका ये वाला एक फेस है, तो इस वाले फेस के एडजेसेंट कौन कौन से होंगे, हमने बताया था एडजेसेंट फेसेस होते हैं आपके लाइन पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसका एडजेसेंट, एक ये भी एडजेसेंट है जो लाइन पे कनेक्ट हो रहा है, एक ये भी एडजेसेंट है जो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, और एक इस लाइन पे कनेक्ट होगा जो पीछे की साइड में जो हमें दिख नहीं पा रहा, तो वो भी इसी का एडजेसेंट है, और एक एज इस वाली लाइन पे कनेक्ट होगा जो यहाँ से अटैच होगा, तो वो भी हमें दिख नहीं पा रहा। तो यानी इस वाले केस में एडजेसेंट फेसेस कितने होते हैं आपके, एक, ये 2, और ये नीचे से 3, और साइड से आपका ये वाला 4। तो आपके हर फेस के मैक्सिमम 4 एडजेसेंट फेसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका थोड़ा सा क्यूब की प्रॉपर्टीज थी जिनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है क्यूब की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे चलता हूँ, कॉन्सेप्ट के आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। तो बेसिकली आपके एग्जाम्स के अंदर यही चीज पूछी जाती है कि आपका कोई क्यूब है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आपका कोई एक क्यूब है जिसको आपने किसी कलर से पेंट कर दिया, देन आपने उसको स्मॉल क्यूब में कट कर दिया है, तो अपने को बताने के नंबर ऑफ क्यूब्स आपके डिफरेंट केसेस में क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ आपके कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, ये पहले से लिखा हुआ है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ किस तरीके से इसको अप्रोच में लेना है। ठीक है, जैसे देखिए आपके सामने मैं एक क्यूब प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपका एक डायग्राम प्रेजेंट हुआ है, तो इसका केस है कुछ, है ना। तो दो केस मैंने आपका चीजें बनाई हैं, तो दो केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझिए। देखिए केस नंबर जो फर्स्ट है वो क्या कह रहा है, केस नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि जैसे मान के चलिए कि मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि आपका जो एक सॉलिड क्यूब है, उस सॉलिड क्यूब की जो साइड है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो एक साइड दे रखी है, मान के चलते हैं हम लोग 4 सेंटीमीटर दे रखी है।
क्लियर है। और फिर हमने उसको 1 सेंटीमीटर के स्मॉल क्यूब्स में कट कर दिया है। तो सपोज करिए ये यहां से लेकर यहां तक का जो केस है ये है आपका कितना, 1 सेंटीमीटर का केस है। क्लियर। तो अब कंडीशन यहां पर ये आ रही है कि व्हेन द साइड ऑफ लार्ज क्यूब एंड साइड ऑफ स्मॉल क्यूब both are given मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको जब एक क्यूब की, बड़े क्यूब की साइड मतलब 4 सेंटीमीटर हो गया और जो छोटा क्यूब है जिसमें कट करना था 1 सेंटीमीटर का, दोनों दे रखी हैं, तो अपने को एक वैल्यू निकालनी पड़ती है जिसका नाम क्या, एन। तो एन कैसे निकालते हैं दोस्तों, कि साइड ऑफ लार्जर क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो देखिए यहां पर साइड ऑफ लार्ज क्यूब क्या दे रखा था, 4 दे रखा है, और स्मॉल क्यूब की साइड 1 सेंटीमीटर, देन आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो ये 4 बेसिकली है क्या, 4 क्या है कि एक लाइन पर यहां से लेकर इस पॉइंट तक आपकी एक लाइन हो गई ना ये वाली, तो इस एक लाइन पर छोटे क्यूब की संख्या क्या निकल के आई है, n मतलब 4। तो काउंट कर लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 और ये 4। तो इस एक लाइन पर छोटे क्यूब कितने हैं, एक क्यूब तो ये वाला प्रेजेंट हो गया, दूसरा ये वाला प्रेजेंट हो गया, तीसरा ये प्रेजेंट होगा, चौथा आपका ये प्रेजेंट। तो बोला n का मतलब क्या हुआ, तो जहां पर n क्या चीज है, n क्या है, वेयर n इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स ऑन वन एज। मतलब एक लाइन पर छोटे क्यूब की संख्या को क्या बोला जा रहा है दोस्तों, n बोला जा रहा है। अगर साइडें दे रखी हैं तब तो ये फॉर्मेट लगा लेंगे, अगर साइडें अगर नहीं दे रखी होंगी तो केस नंबर 2 यूज करना है। हो सकता है आपको बोला जाए कि एक ठोस क्यूब को 64 स्मॉल क्यूब्स में कट कर दिया है। तो इस बार यहां पर क्या दे रखा है, इस बार दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 64। तो अब हमें नहीं पता कि इस बार आपकी लेंथ कितनी है या कैसे क्या है, हमें जस्ट इतना पता है कि जो ठोस क्यूब था उसको 64 इक्वल साइज के क्यूब्स में कट कर रखा है। तो इस केस में जब हम n निकालेंगे, क्योंकि n के बिना हम लोग इसका आंसर निकाल नहीं पाते हैं, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट होना बहुत जरूरी होता है कि एक लाइन पर छोटे क्यूब की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर इस बार केस में क्या रखेंगे, जब हम टोटल क्यूब्स अगर दे रखे होते हैं तो हम लोग करते क्या है कि जो भी चीज दे रखी होती है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, ठीक है, तो इसका दोस्तों हम लोग क्या निकाल देते हैं, क्यूब रूट निकाल देते हैं। तो क्यूब रूट निकाल देते तो इसका मतलब क्या हुआ कि 64 बता रखे थे आपके, यहाँ पर क्यूब रूट निकालेंगे तो 64 किसका क्यूब होता है आपका, तो 4। तो इसके थ्रू भी आंसर क्या निकल गया है, 4। तो ये वही संख्या जो आपकी यहाँ पर n निकाली है। बट केस आपके दो हो सकते हैं, तो वो केस क्या क्या हो सकते हैं, एक तो आपका साइडो वाला, एक आपका ये टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब। ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया किस तरीके से प्रेजेंट हुआ है आपका, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूले किस तरीके से आपके अप्लाई करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम लोग n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जब हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कैसे निकालते हैं, तो n की वैल्यू जो पता करिए उसका हम क्यूब निकाल देते हैं, तो उसी से हमें पता चल जाता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो केस आपका केवल तभी पूछा जाता है कि जब आपके क्वेश्चन के अंदर छोटे और बड़े क्यूब की जब साइड्स दे रखी होती हैं, जब आपके साइड्स दे रखी होती है केवल तभी आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अदरवाइज नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट केस दे रखा आपका कि 3 फेस कलर्ड क्यूब्स यानी कि कॉर्नर क्यूब। तो याद रखेंगे कि जो कोने वाले क्यूब्स होते हैं वो आपके 3 फेस कलर्ड होते हैं। देख लीजिए जैसे मैंने आपका ये डायग्राम भी बना रखा है यहाँ पर अलग अलग तरीके से, तो इसमें आपका मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आपका इस कोने की मैं बात कर रहा हूँ, रेड वाले में देखेंगे इस वाले कोने की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया भी था पहले कि जो आपका एक कोना होता है, कॉर्नर पर आपके
एडजेसेंट फेसेस कितने हो सकते हैं आपके, 3 हो सकते हैं आसपास के। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ से देखें तो आपका एक ये वाला फेस भी कनेक्ट है, एक ये फेस भी कनेक्ट है और ये वाला फेस भी। तो अभी इस वाले क्यूब की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका कौन सा क्यूब है, आपका कोने वाला क्यूब है। तो ऐसे इस पूरे डायग्राम के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं दोस्तों, 8 होते हैं। इसलिए अगर कोई पूछता है कि 3 फेस कलर्ड या फिर कॉर्नर वाले क्यूब कितने होते हैं, तो दोस्तों आंसर क्या बता दोगे आप, सीधा सीधा 8 बता देंगे। ठीक है। सेकंड केस दे रखा है अपना कि 2 फेस कलर्ड क्यूब्स, यानी कि मिडिल लाइन क्यूब्स। तो मिडिल लाइन का मतलब क्या होता है, तो ये वाला जो क्यूब था ना, ये वाला, ये क्यूब तो आपके किस में निकल चुके हैं, ये तो आपके 3 फेस कलर्ड में थे। ऐसे ये वाला फेस भी कौन सा था, 1 2 3, इस वाले में देखे तो 1 2 3 आपके 3 फेस कलर में था। मतलब कोने वाले जो क्यूब होते हैं वो तो 3 फेस में होते हैं। तो अगर मैं इससे लेकर यहाँ तक ये जो लाइन है ना, इस लाइन की मैं बात करूँ तो इस लाइन पर ये वाला क्यूब तो 3 फेस में निकल गया, ऐसे ये वाला क्यूब तो 3 फेस में निकल गया है। तो बीच में कितने बच गए आपके, एक ये वाला बच गया, एक ये वाला, मतलब 2 क्यूब बच गए। कहने का मतलब क्या कि अगर एक लाइन में 2 फेस कलर्ड यानी मिडिल लाइन क्यूब अगर 2 बचते हैं, एक लाइन में अगर 2 बच जाते हैं तो टोटल लाइनें कितनी होती हैं दोस्तों, 12 होती हैं। इसलिए एक लाइन में अगर 2 क्यूब बचते हैं बीच वाले, तो 12 लाइनों में कितना हो जाएगा, 12 × 2 = 24। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था कि n-2, n का मतलब क्या, देखो आपका n क्या चीज थी, आपके टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स ऑन वन एज, यानी कि इस एक लाइन पर टोटल स्मॉल क्यूब कितने हैं, तो देखेंगे 1 2 3 और 4, और उनमें से 2 निकाल दिए। तो 2 कौन से वाले निकाले हैं, ये कोने वाले जो थे ना वो मैंने निकाल दिए। तो कोने वाले निकालने के बाद क्या रह गया अपने पास में, ये बीच वाले 2 क्यूब बच गए। ठीक है। और एक लाइन में कितने टोटल आपके 2 हैं, तो टोटल लाइनें कितनी होती है, 12। इसलिए यहां पर क्या करते हैं, नंबर ऑफ एजेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं n-2 के लिए। तो फॉर्मूला दोस्तों बन जाता आपका कि 12 × n-2। इसका यूज किसके लिए करते हैं, मिडिल लाइन क्यूब्स, मतलब 2 फेस कलर्ड क्यूब्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो दोस्तों ये वाले जो क्यूब है ना, इन्हीं को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, मिडिल लाइन क्यूब बोल रहे हैं। यानी कि आपके क्या बोल सकते हैं, 2 फेस कलर्ड क्यूब। 2 फेस कलर्ड क्यूब बोलते हैं क्योंकि इस वाले क्यूब की अगर मैं बात करता हूँ, इसका एक ये फेस दिख रहा है और एक ये फेस दिख रहा है, और कोई फेस तो दिख नहीं रहा क्योंकि वो तो सब आपके अंदर दबे हुए हैं आपके। तो फ्रंट में कितने दिख रहे हैं अपने को, केवल 2 ही फेस दिख पा रहे हैं। इसलिए इन दोनों क्यूब को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग 2 फेस कलर्ड क्यूब में। ऐसे इसकी भी बात करते तो एक ये रहा, एक ये रहा। अगर इसकी बात करें तो दोस्तों दिखने में तो अपने को सिर्फ एक ही दिख रहा है, पर इसके बगल वाला जो होगा वो भी तो आपका कैसा होगा, वो भी तो ग्रीन ही होगा। इसके बगल वाला तो ये भी तो ग्रीन होगा। तो कहने का मतलब ये वाले जो क्यूब होते हैं ना, ये आपके 2 फेस कलर्ड क्यूब्स हो सकते हैं, या फिर मिडिल लाइन क्यूब्स भी इन्हें बोला जाता है। तो दोस्तों कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा मिडिल लाइन क्यूब्स कितने होते हैं या 2 फेस कलर्ड क्यूब्स कितने होते हैं, तो आंसर क्या बता देंगे, 12 × n-2 में n की वैल्यू फिलअप करेंगे, आंसर आप पा जाओगे। तो अभी अगर इस वाले फॉर्मूले की अगर बात कर लेते हो तो उसमें आप n की वैल्यू क्या प्लेस कर दोगे, यहाँ पर 4 प्लेस कर दोगे। तो 4 - 2 करेंगे तो 2 बचेगा, 2 × 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 आंसर बन जाता है। तो बेसिकली मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका ये जो कहते हैं कि जो 3 फेस कलर्ड क्यूब्स होते हैं वो आपके कॉर्नर्स पर मिलते हैं, और जो 2 फेस कलर्ड क्यूब्स होते हैं वो आपके लाइन पर मिलते हैं, लाइन के बीच में होते हैं। दोस्तों आगे चलते हम लोग 1 फेस कलर्ड की बात आ रही है। तो ये ब्लू से कर रखा है, तो याद भी रखेंगे, जो रेड वाला है वो रेड के लिए है, ये जो ग्रीन वाला है वो इसके लिए हो गया, और ये ब्लू वाला लाइन है आपका इसके लिए हो गया। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग 1 फेस कलर्ड की, यानी कि सेंट्रल क्यूब। दोस्तों सेंट्रल क्यूब का मतलब क्या होता है, देखो यहां से लेकर ये अगर 4 कॉर्नर्स हैं आपके, जब हम चारों कॉर्नर्स को अगर मिला देंगे तो ये जो चीज बन के आ रही है, इसको आपका एक सतह बोला गया, एक फेस बोला गया। तो इस फेस में ये वाला जो क्यूब था, यानी ये वाले जो कोने वाले क्यूब थे वो तो आपके 3 फेस में निकले थे, और ये वाले जो थे वो किस में निकले थे, आपके 2 फेस में निकल गए थे। ऐसे आपका देखा जाए ये वाला किस में था, 3 फेस में निकल गया था, और ये वाला 2 फेस में, ये भी 2 फेस में, ये कोने का है तो 3 फेस में। ऐसे ये वाला भी 2 फेस में, और ये भी 2 फेस के अंदर, और ये किस कोने वाला है, मतलब आपका 3 फेस में। और जो लाइनों के जो बीच में थे वो किसके थे, आपके 2 फेस वाले थे। कहने का मतलब मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जो आपके 3 फेस कलर्ड होते हैं वो दोस्तों आपके कहां पर होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं।
जो टू फेस कलर्ड होते हैं वो दोस्तों कहाँ पर होते हैं, आपके लाइन के बीच में आपके क्यूब होते हैं, वो टू फेस कलर्ड होते हैं। जबकि हमें तो इस बार क्या निकालना है, वन फेस कलर निकालना है। तो दोस्तों वन फेस कलर जो होते हैं आपके, अब देखिए इस बार पूरे फेस के अंदर जो बीच वाले ये जो चार क्यूब बीच में फंस गए ना, इनका सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही फेस हम लोग देख पा रहे हैं, एक ही साइड में कलर देख पा रहे हैं। बाकी साइड आप कहाँ देख पा रहे हैं, वो तो अंदर की साइड में दबे हुए हैं आपके। इसलिए एक फेस पर आपके टोटल 1 2 3 4 फेस ऐसे हैं जिनका वन फेस दिख रहा है। तो एक फेस पर कितने हैं, 4, इसलिए 6 फेस पर कितने हो जाएंगे आपके, 6 × 4। आंसर क्या बनेगा इसका, 24 है। तो कहने का मतलब यहां पर ये हुआ कि इसका फॉर्मूला निकल के आ रहा है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ फेसेस मल्टीप्लाई n-2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप इजी वे में चीज़ों को निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला डेरिवेट कैसे हुआ है, फॉर्मूला कैसे बना था, तो फॉर्मूला मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए फॉर्मूला कैसे बना था, फॉर एग्जांपल मैंने मान के चलिए एक फेस की बात कर ले रहा हूँ मैं। तो एक फेस में अगर मैं बात करूं तो आपका एक फेस कैसे निकलता है, कुछ इस तरीके से बनाइए। अब उसमें ये कोने वाला था, ये चारों किसके थे, कोने वाले थे, ठीक है। और ये जो थे आपके टू फेस में निकल गए थे। तो कहने का मतलब क्या, इस लेंथ में से हम क्या कर सकते हैं, एन में से 2 घटा सकते हैं। यानी एन मतलब 4 था, 4 में से 2 घटाए तो बीच के ये 2 बचेंगे। ऐसे इस हाइट में से बात करें तो n-2 में हाइट के लिए कर सकता हूँ। और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मेरे पास बीच वाले क्यूब बच के आ जाएंगे। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा दोस्तों, n-2 का होल स्क्वायर निकलेगा। तो एक फेस में टोटल कितने निकले थे, एक फेस में निकले थे n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 फेस में कितने निकल जाएंगे आपके, 6 × n-2 का होल स्क्वायर। तो डेरिवेशन दोस्तों को जिस तरीके से हुआ, बट एग्जाम के अंदर हमें डेरिवेशन नहीं करना है, तो बट मैंने समझा दिया है जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प भी मिलेगी, ठीक है। तो उस केस में ये बताया बस मैंने आपको कि अगर एक फेस में आपके यहाँ पर जैसे 4 निकल रहे हैं तो 6 फेस में कितना निकलेगा आपका, तो उसका मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे। तो इस केस में फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर लीजिए, नंबर ऑफ फेसेस मल्टीप्लाई n-2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट केस आपका प्रेजेंट है, आपका नो फेस कलर्ड क्यूब्स, मतलब एक ऐसे क्यूब्स बताने जिनका एक भी फेस कलर नहीं होना चाहिए, मतलब इनविजिबल क्यूब्स को अपने छांटना है। अब एक बात समझिए, यहां पर कंडीशन क्या दे रखी है। अब इनविजिबल का मतलब क्या होता है, तो इनविजिबल का मतलब क्या होता है कि जैसे ये वाला डायग्राम है, इसके अंदर कुछ ऐसे क्यूब्स छुपे हुए होंगे, इनविजिबल हिडन मोड के होंगे, जिसको हम बाहर से नहीं देख सकते। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जांपल क्या है कि जैसे आप ऑरेंज देखे हो, जिसको हम खाते हैं, संतरा जो होता है आपका। तो अगर मैं आपको एक संतरा देता हूँ और उस संतरे में मैंने बोला जाए कि आप इसके अंदर जो स्लाइसेस हैं उनका कलर बाहर से देख के बताओ, तो बताइए कि संतरे के अंदर के जो स्लाइसेस हैं उनको क्या बाहर से देख के पता लगा सकते हो, नहीं। हम कैसे पता लगा पाएंगे, हम उसके छिलके छीलेंगे। हम सभी तरफ से, लेंथ से, ब्रेड्थ से और हाइट से छिलके हटा देंगे, और छिलके हटाने के बाद अपने पास स्लाइसेस बच जाएंगे और कलर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही केस यहाँ पर भी है, अगर हर तरफ से एक एक लेयर को हटा देंगे, मतलब आप करोगे क्या, आपने लेंथ से भी क्या करना पड़ेगा, n-2, आपको ब्रेड्थ से भी करना पड़ेगा n-2, और हाइट से भी क्या करना पड़ेगा, n-2। और ये सब करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, जो बचेगा वही आपका फाइनल आंसर है, इनविजिबल क्यूब्स आपके बच जाएंगे। तो इन तीनों का दोस्तों क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, n-2 का होल क्यूब। तो दोस्तों ये मैंने आपको क्या बता दिया, कुछ फॉर्मूले बता दिए हैं, उनका थोड़ा सा डेरिवेशन बता दिया है, किस तरीके से फॉर्मूले आपके बने हुए हैं और किस तरीके से उनको इस्तेमाल में लिया जाता है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आपके फॉर्मूले आपको समझ में आ चुके होंगे। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन में इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन प्रेजेंट है। कंडीशन दे रखी है कि इफ अ लार्जर क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर इज कट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ईच। ये वही कॉन्सेप्ट कह रहा है कि आपका जो क्यूब है वो आपका 4 सेंटीमीटर का बड़ा क्यूब है ना, और उसको आपने क्या कर रखा, 1 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब्स के अंदर कट कर दिया है। तो उस केस में आपके सामने अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो डायग्राम आपके सामने कैसा प्रेजेंट होगा दोस्तों, कुछ डायग्राम इस तरीके से प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर जैसे कंडीशन क्या आ रही है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो लेंथ है, वो लेंथ इन्होंने क्या दे रखा, आपका 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसको जो कट कर दी, यानी जो छोटा वाला क्यूब है, ये क्यूब आपका कितने साइज का है, वो आपका है 1 सेंटीमीटर साइड का। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जब अपने को साइड दे रखे तो केस नंबर फर्स्ट अपने को इस्तेमाल करना है। तो जब हम केस नंबर फर्स्ट इस्तेमाल करते हैं
उसमें कंडीशन क्या आती है कि जब हम n की वैल्यू निकालेंगे तो बड़े क्यूब की साइड यानी साइड ऑफ लार्जर क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, तो बड़े क्यूब की साइड कितनी दे रखी है दोस्तों आपका 4 सेंटीमीटर और छोटे की साइड कितनी दे रखी है आपकी 1 सेंटीमीटर। तो जब कट कर देंगे तो आंसर क्या निकल जाता है आपका 4। मतलब एक लाइन पर देखें तो n की वैल्यू क्या निकल के आ रही है आपकी दोस्तों 4। तो आप देख भी सकते हो यहां से लेकर यहां तक जो लाइन है इस लाइन पर टोटल क्यूब्स कितने हैं, तो 1 फिर 2 फिर 3 और फिर ये 4। तो हमने डायग्राम बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए फाइंड द टोटल, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इनविजिबल क्यूब्स। तो इस वाले केस में आपको उन क्यूब्स को छांटना जो आप सामने से नहीं देख पा रहे हो, जिनको हम हिडन मोड में या इनविजिबल मोड में बताते हैं। तो इनविजिबल क्यूब के लिए हमने जो फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला दोस्तों क्या था आपका, मैंने बताया था आपको n-2 का होल क्यूब। तो अब n की वैल्यू कितनी पाई आपने 4 पाई, तो यहाँ पर जब हम 4 वैल्यू पुट करेंगे 4-2 और उसका जब क्यूब निकालेंगे तो दोस्तों आंसर क्या निकल के आ जाता अपना ये वाला क्यूब है। तो टोटल नंबर ऑफ 8, तो आंसर क्या बन गया दोस्तों आपका 8 बन गया। अब देखो ये तो फॉर्मूले से निकला, बट अगर बिना फॉर्मूले के निकालना चाहते तो उसके लिए अप्रोच क्या लगा उसको ध्यान से समझिए। देखिए इस वाले केस में अपने सामने एक लेयर है, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और ये 4 लेयर है। मतलब सबसे टॉप लेयर है, फिर आपकी ये सेकेंड वाली ये लेयर हो गई और थर्ड वाली ये लेयर बन गई और फोर्थ वाली ये लेयर बन गई। तो दोस्तों यहाँ पर आउटर बाउंड्रीज में जो ये वाले जो केस हैं जिसपे मैं निशान लगा रहा हूँ ये आउटर बाउंड्री के बोल सकते हैं इस फेस के लिए। तो टॉप लेयर के लिए ये जो सारे के सारे आपके 3 फेस में और आपके 2 फेस में निकल गए। मतलब ये वाला आपके 3 फेस वाला निकल गया, इसमें 2 फेस कलर्ड वाले केस निकल रहे हैं और यहाँ पर आपका ये आउटर बाउंड्री 3 और 2 में निकल जाती है, मतलब कोने वाले और लाइनों वाले। तो देखिए यहाँ पर ये जो बीच में 4 बच गए, यानी ये वाले जो 4 हैं आपके, ठीक है, ये वाले 4 आपके सबसे पहली लेयर के मानोगे कि नहीं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये तो आपको, तो ये तो सबसे टॉप लेयर के हैं। अच्छा इसी के 4 के ठीक नीचे, क्योंकि आपको बोला गया था सॉलिड क्यूब, तो उस केस में इसी के ठीक नीचे आपके सेकंड लेयर के भी जरूर होंगे, है ना, तो वो 4 आपके सेकंड लेयर के हो गए। अच्छा उसके ठीक नीचे फिर आपके थर्ड लेयर के भी होंगे, इन्हीं 4 के नीचे की बात कर रहा हूं जस्ट मैं, इनके 4 के, ये तो आपके सबसे टॉप लेयर के हैं, उसके ठीक नीचे सेकंड लेयर के, उसके ठीक नीचे आपके थर्ड लेयर के और सबसे नीचे वाली लेयर के भी आपके 4 प्रेजेंट होंगे। पर देखेंगे तो ऊपर वाले ये जो 4 हैं ये तो आप देख पा रहे हो ना, और जिनको हम देख पाते हैं उनको तो विजिबल बोला जाएगा, जबकि पूछ क्या रहे हैं आपसे इनविजिबल। तो इनको जब आप चारों को देख सकते हो तो इनको तो काउंट करेंगे नहीं। ऐसे जो सबसे बॉटम लेयर में इधर से आप देखोगे तो वो भी लेयर तो आपको दिख जाएगी ना, और जब वो वाली लेयर दिख जाएगी तो आपके उस लास्ट लेयर के भी जो 4 होंगे बीच वाले वो भी आप देख पाओगे, उनको भी हम इनविजिबल में काउंट नहीं करेंगे, तो ये भी कट गया। तो अब इसके नीचे वाले जो अंदर बीच में फंसे हैं वो सेकेंड लेयर के 4 होंगे और थर्ड लेयर के 4 होंगे, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो आंसर क्या बन जाता है 8, और वही आंसर क्या निकला हुआ आपका ये वाला। तो चाहे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो और चाहे आप उसको ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे करिए, पर चीजें क्या आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रखा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब। तो आपको ये तो सोचना ही नहीं है, आपको मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आपके कॉर्नर्स टोटल कितने होते हैं आपके दोस्तों 8 होते हैं, तो सीधा वही तो पूछ रहा, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों इसका 8 आंसर निकल के आ जाएगा। अगला जो केस क्या रखा है थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मिडिल लाइन क्यूब्स। तो दोस्तों मिडिल लाइन क्यूब्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला ये था कि 12 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, सॉरी 12 इंटू, यस इतना सा बताया था आपको, ठीक है, मिडिल लाइन क्यूब्स, ठीक है। तो मिडिल लाइन क्यूब्स के केस में आपको बताया था कि 12 इंटू n-2। तो यहाँ पर कंडीशन क्या थी, इसमें आप फॉर्मूला में वैल्यू जब पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे तो 12 इंटू 4-2, तो 12 इंटू 2, आंसर क्या बनेगा 24 बनेगा। तो आंसर क्या आ रहा है दोस्तों आपका 24 है। अब देखो इसको बिना उसके फॉर्मूले के कैसे करेंगे। देखिए इस वाली अगर लाइन की बात करते हैं, यहां से लेकर ये वाली जो लाइन है, इस लाइन में टोटल क्यूब्स कितने हैं 1 2 3 और 4 हैं। अब इन 4 में से ये वाला जो, ये तो आपका कोने वाला क्यूब है और ये आपका कोने वाला क्यूब है, तो इन दोनों को निकालने के बाद अपने पास मिडिल लाइन के कितने बचे हैं, एक ये बचा है और एक ये बचा है। तो एक लाइन में कितने बचे, 1 और 2, तो एक लाइन में दोस्तों अगर 2 बचे हुए हैं तो टोटल लाइनें कितनी होती हैं 12 होती हैं, तो 12 में कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 24, आप ऐसे भी निकाल सकते हो।
तो बस ये अपने को समझना है कि कौन से वाले क्यूब आपके किस लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं। तो मिडिल लाइन वाला खुद अपना बता रहा है कि लाइन पे प्रेजेंट होगा, तो लाइन जो मिड लाइन का ना, लाइन का क्यूब तो मतलब ये भी लाइन के केस में, पर मिडिल लाइन बोला हुआ तो मिडिल लाइन में मतलब ये है कि लाइन के जो मिडिल वाले क्यूब है, तो ये तो कोने वाला क्यूब है, ये भी कोने वाला है, तो लाइन के बीच में कौन से आपके ये दो क्यूब आपके ऐसे हैं जो मिड लाइन को शो कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल क्यूब्स। तो सेंट्रल क्यूब मैंने आपको क्या बताया था, तो अब देखिए ये वाली जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है वो तो आपके किस में निकल गई है, लाइन वाले में और आपके कोने वाले में। तो ये जो आपके बीच में अब ये जो चार बच्चे हैं जिसपे मैं सर्कल कर रहा हूं, ये वाले जो चार बच्चे हैं यही वो क्यूब आपके ऐसे जो आपके फेस के सेंट्रल क्यूब्स कहलाते हैं। तो जो मैंने पिछली स्लाइड के अंदर आपको मेंशन भी किया हुआ इस चीज का, तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। तो आप वैल्यू पुट करिए, तो 6 × 4 - 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 6 × 4, आंसर क्या बन जाता है 24। तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या बनेगा आपका 24 बन जाता है। क्लियर है। और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो अब अपने को कुछ नहीं करना है, तो आपको टोटल नंबर स्मॉलर क्यूब का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था कि जब हम n की वैल्यू निकाल चुके हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स को फाइंड आउट करने के लिए n का सीधा क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो मतलब n का क्यूब करें तो n की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, तो 4 का जैसे क्यूब किया तो आंसर यहाँ पर क्या निकल के आ जाता है आपका 64 निकल के आ जाता है। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, टोटल 64 है। आप काउंट भी कर सकते हो। देखिए सबसे जो टॉप लेयर है उस टॉप लेयर की बात करें तो कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो एक लेयर में कितने हैं आपके, एक लेयर में 16 हैं, है ना। तो 16 नीचे भी होंगे, 16 नीचे भी होंगे और 16 नीचे भी होंगे। तो 16 16 16 16 मतलब 16 चौका 64। तो 16 चौका 64 आंसर आपका 64 निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं, और अगर प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो बिना फॉर्मूले के हम लोग ऑब्जर्वेशन से भी चीजों को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों और देख लेते हैं हम लोग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो भी। ये देख के रखा है कि अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, इस बार 6 सेंटीमीटर दे रखा है, इज कलर्ड रेड ऑन ऑल ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है। इट इज देन कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर ईच। यानी कि आपका जो बड़ा क्यूब है वो 6 का दे रखा है और छोटा क्यूब कितने का दे रखा है आपका 2 सेंटीमीटर का है। और फिर आपने क्या किया, द स्मॉलर क्यूब्स सो ऑब्टेन्ड आर नाउ सेपरेटेड। जब उसको अलग अलग करते हैं तो अलग अलग प्रकार के क्यूब आपको मिल जाते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, अगर इस क्वेश्चन का मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो डायग्राम कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। जैसे मान के चलिए इस यहां से लेकर यहां तक इसकी जो लंबाई दे रखी है आपकी, एक बड़े क्यूब की साइड कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला क्यूब हमने कट कर लिया तो उसका ये कितने का है आपका, वो आपका है 2 सेंटीमीटर का। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपने को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर कौन सा केस लगेगा, केस नंबर फर्स्ट। तो इसमें n की वैल्यू कैसे निकलेगी, बड़े क्यूब की साइड अपॉन छोटे क्यूब की साइड बराबर, आंसर कितना आ गया अपना, तो यहाँ पर 2 दे रखा है तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो n की वैल्यू 3 आ गई। तो इस 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो एक लाइन है, इस लाइन पर आपके स्मॉल क्यूब्स कितने हैं, तो इस लाइन पर एक क्यूब ये वाला आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक, तभी आपका आंसर क्या निकला हुआ दोस्तों 3, यानी 1 2 और 3। तो जब n की वैल्यू निकाल चुके हैं उसके बाद हम लोग बाकी चीजें भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव 3 फेस पेंटेड क्यूब्स विद रेड कलर, ठीक है, एंड रिमेनिंग साइड्स विदाउट पेंटेड। तो इसमें अब अपने को ये बताना है कि 3 फेस कलर्ड क्यूब्स कितने हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस वाले क्यूब की बात कर रहा हूं, तो या ये आपका कॉर्नर का क्यूब है कि नहीं है, तो जो कोने पर क्यूब थे वही तो 3 फेस थे। इस वाले क्यूब की अगर मैं बात करता हूं, आपके पास देखो ये वाला जो क्यूब प्रेजेंट हो रहा है, ये वाला, ये, तो इस क्यूब में आपको एक साथ कितने फेस दिख रहे हैं, तो एक तो ये भी दिख रहा है मुझे, एक ये भी दिख रहा है, एक ये भी दिख रहा है। तो आपको जैसे कि पता है कि जो कोने वाले क्यूब होते हैं वो आपके 3 फेस पेंटेड होते हैं, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर सीधा क्या निकल जाता है दोस्तों, 8 निकल जाएगा। तो 3 फेस पेंटेड विद रेड कलर, आंसर क्या आपका, तो टोटल कोने कितने होते हैं 8 होते हैं, इसलिए आंसर इसका क्या था 8 बन जाएगा। दूसरा केस करा क्या, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव 2 फेस पेंटेड विद रेड कलर। तो इस बार क्या बताना आपने को, 2 फेस कलर वाले बताने। तो देखो दोस्तों 2 फेस कलर का मतलब क्या हुआ, मैं फिर से कलर चेंज कर ले रहा हूं एक बार। देखिए यहां पर कंडीशन क्या है कि देखो इस वाली लाइन की मैं बात कर ले रहा हूं एक बार,
ठीक है, इस लाइन की बात कर रहे हैं तो इस लाइन में टोटल क्यूब कितने हैं? 3 है। अब इस 3 में से ये वाला जो क्यूब है ये तो कोने वाला है जो कि 3 फेस कलर था, ये भी कोने वाला है, ये भी 3 फेस कलर था। तो इसको निकालने के बाद और इसको निकालने के बाद बीच में कितने रह गए मिडिल लाइन वाले? ये एक ही तो बच गया। एन की वैल्यू क्या थी आपकी दोस्तों? 3 थी। तो एन क्या होता है? एक लाइन पर छोटे क्यूब की संख्या कितनी थी? 3। तो अब 3 में से एक तो ये निकल गया कोने वाला, एक ये निकल गया, तो 3 में से अगर 2 निकालते हैं तो बीच में कितना बच गया? बीच में एक ही तो बच रहा है। तो उसे एक लाइन में, तो एक लाइन में कितने बचे हैं? एक लाइन में अगर एक है तो टोटल लाइनें दोस्तों 12 होती हैं, तो 12 लाइनों में कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 ही बन जाएगा। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। इसका वैसे तो आंसर कितना आ गया दोस्तों? आपका 12 प्रेजेंट हो गया। क्लियर। अब देखा जाए यहाँ पर फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला ये था आपका कि 12 मल्टीप्लाई n माइनस 2, 12 मल्टीप्लाई n माइनस 2। तो इस केस में अगर बात करेंगे तो इस केस में कंडीशन क्या बन जाती है आपकी कि 12 तो ये हो गया और n माइनस 2 कर रहे हैं, तो n कितना था? 3 माइनस 2 बराबर 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो 12 मल्टीप्लाई 1 आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों? 12। तो इस केस में आंसर क्या बना देंगे आपके? 12 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों कठिन नहीं है, आपको थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, तो दोनों तरीके से आप इजी वे में निकाल सकते हो, कभी कोई सवाल में कठिनाई नहीं आनी है। अगला केस क्या रखा है? वन फेस पेंटेड। तो दोस्तों वन फेस पेंटेड का मतलब क्या था? वन फेस पेंटेड में मैंने बताया था आपको कि ये जो आपका एक फेस है, तो इस एक फेस में ये तो 3 फेस का है, ये 2 फेस कलर्ड है, ये कोने वाला 3 फेस कलर्ड है, ये 2 फेस कलर्ड है, ये 3 फेस कलर्ड है, ये 2 फेस हो गया, ये 3 फेस हो गया और ये आपका 2 फेस हो गया। आपको दोस्तों इस चीज़ से घबराना नहीं है, क्योंकि इसके बगल वाली जो साइड है वो भी रेड कलर से, क्योंकि बोला गया है कि ऑल ऑफ इट्स साइड, सभी साइडों को रेड कलर से कलर किया गया है। ठीक है, तो अब देखो ये वाला जो क्यूब की बात करूं, अब दिखने में तो अपने को एक ही कलर दिख रहा है, बट इधर वाली साइड में भी तो एक फेस है ना, क्योंकि मैंने बताया था टोटल तो 6 होते हैं, बट एट अ टाइम हम 3 ही देख पा रहे हैं। तो पीछे वाले जो 3 है उन पर भी रेड कलर प्रेजेंट है, तो इसके जस्ट बगल में यहाँ पे एडजेसेंट होगा वो भी कैसा होगा? रेड कलर वाला ही होगा। तो आउटर बाउंड्री तो 2 और 3 फेस में निकल चुकी है, तो जो सेंट्रल क्यूब यही तो बच रहा है केवल, और यही कौन सा वाला है? वन फेस कलर्ड है। तो इसके आपको 2 केस दिख रहे हैं, 1 और 2। इसके 3 दिख रहे हैं, 1 2 और 3। इसके भी 2 दिख रहे हैं, 1 और 2। बट इसका आप इस एक के अलावा और कोई फेस आपको नहीं दिख रहा, इसलिए इस क्यूब को किस में काउंट करेंगे हम लोग? वन फेस कलर्ड में काउंट करेंगे। तो इसके लिए देखा जाए तो अब एक फेस में कितना निकल के आ रहा है? 1 निकल के आ रहा है। तो टोटल फेस 6 होते हैं, तो 6 में कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 1, आंसर आपका 6 बन जाएगा। और फॉर्मूला मैंने इसके लिए आपको बताया था, वो था 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, n माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई n कितना था? 3 माइनस 2 उसका होल स्क्वायर। तो ये कितना? 1 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई 6, आंसर क्या बन जाता है? 6। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या बनेगा? 6 आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल भी कठिन सवाल नहीं है, ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला लगाइए, इजी वे में आप चीजों को पहचान सकते हो। चौथा केस कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव नो फेस कलर्ड। अब हमें ऐसा क्यूब बताना है जिसमें एक भी फेस कलर्ड ना हो। तो देखिए यहां पर अभी आपको जितने दिख रहे हैं वो, और जो पीछे की साइड में हिडन मोड में वो सब, यानी सभी तरफ से कलर दिख रहा है। बट कुछ ऐसे क्यूब तो होंगे जो इंटरनल इसके अंदर फंसे हुए होंगे अंदर, जिसको हम देख नहीं पा रहे, और वही क्या कहलाते हैं? आपके इनविजिबल क्यूब कहलाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको दोस्तों फॉर्मूला क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था n माइनस 2 का होल क्यूब। तो n की वैल्यू क्या है? 3, माइनस कर दिया 2, आंसर क्या बन जाता है इसका? 1। तो इस केस में दोस्तों आंसर क्या बनेगा? ये वाला। अब इस चीज को हम प्रैक्टिकली कैसे करें? जैसे देखिए अपने पास में एक लेयर ये वाली है, एक लेयर ये वाली है, एक लेयर, तो देखो एक ऊपर वाली लेयर बन गई, फिर ये आपकी दूसरी वाली लेयर है, और फिर ये तीसरी वाली लेयर है। तो मैं इस वाले फेस से आपको समझा दे रहा हूं। तो देखिए ये जो आउटर बाउंड्री है ना, ये तो 2 फेस और 3 फेस में निकल चुकी है। मैं आपके आउटर बाउंड्री के अंदर जितने बचे हैं ना, केवल वही बात करूंगा। तो अभी आउटर बाउंड्री निकालने के बाद बीच में यही तो बच रहा है, और ये वाला एक ऐसा फेस है जिसका एक फेस क्या है? कलर्ड है रेड कलर से। तो इसकी बात करें तो ये वाला है वो सबसे टॉप लेयर का एक कहलाएगा, ये वाला एक ही तो है, तो टॉप लेयर का एक क्यूब हो गया। इसी के जस्ट नीचे दूसरी लेयर का भी तो प्रेजेंट होगा, वो ये आ गया, और उसके जस्ट नीचे तीसरी लेयर का भी प्रेजेंट होगा, वो आपका यहाँ पर आ गया। अब सोचो ये वाला जो क्यूब है आपका, ये वाला, तो इस पे तो रेड कलर दिख रहा है ना, जबकि हमें क्या बताना था? नो फेस कलर्ड।
तो इसलिए इसको तो काउंट हम करेंगे नहीं। ऐसी बात करें सबसे बॉटम वाला जो तीसरी लेयर का जो होगा बीच वाला क्यूब, उसका भी तो रेड कलर दिख पाएगा ना मुझे, जब दिख पाएगा इसलिए मैं उसको भी अनपेंटेड नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, बट ये जो सेकेंड लेयर का जो बचा हुआ अंदर बचा हुआ जो हिडन मोड में है, यही इकलौता एक ऐसा क्यूब है जिसके कलर हम लोग नहीं देख पाएंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनविजिबल, यानी जिसके एक भी फेस पर कलर नहीं होगा। इसी वजह से इसका आंसर दोस्तों क्या निकल के आ रहा है, एक निकल के आ रहा है। तो आप ऑब्जर्वेशन करिए या फॉर्मूला लगाइए, बट आपको सही तरीके से ऑब्जर्व करना है, आंसर बड़े आराम से निकल सकता है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चंस के नंबर आपके पक्के होते हैं, गलत होने के चांसेस नहीं है अगर आप प्रॉपर्ली इसको फॉलो करेंगे। और लास्ट केस क्या रखा है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। तो अब सिंपल सा केस है कि n की वैल्यू क्या निकल के आ गई है आपकी 3। तो मैंने बताया था तो n की पावर 3 लगाने पर आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 का क्यूब करेंगे तो आंसर दोस्तों क्या बन जा रहा है आपका 27। तो टोटल क्यूब्स कितने आपके 27, चेक कर लीजिए। देखो सबसे टॉप लेयर में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक लेयर में अगर 3 है, दूसरी लेयर में भी 3 होंगे, तीसरी लेयर में भी 3 होंगे, तो सॉरी 9 होंगे, 9 9 और 9, पहली लेयर के 9, दूसरी के भी 9 और तीसरी के भी 9, तो 9 + 9 + 9 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 27। तो इस तरीके से भी चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और इसके बेस पर आपको थोड़ा सा क्यूब के क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच और कॉन्सेप्ट जो हो सकता है वो भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि अ क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो इस बार जो कंडीशन प्रेजेंट हो रही है वो आपकी कितनी हो रखी है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर की है। क्लियर, has been painted on its surface in such a way that two opposite surfaces have been painted red color। ये कहना चाह रहा है कि आपका जो दो फेस अपोजिट वाले हैं, आमने सामने वाले, वो आपके रेड कलर से हो रखे हैं। ठीक है, अच्छा आगे क्या रखा है कि टू अपोजिट सरफेसेस हैव बीन पेंटेड विद ब्लू। अच्छा, दो अगले जो आपके अपोजिट सरफेसेस होंगे वो आपके ब्लू कलर से हो रखे हैं। अच्छा, और रिमेनिंग सरफेसेस हैव बीन लेफ्ट अनपेंटेड, आगे जो बाकी जो बचे हुए दो है उस पर कोई भी कलर नहीं है। और फिर आपने उसको कट कर दिया किस में, 1 सेंटीमीटर छोटे क्यूब्स में कट कर दिया। अब देखिए इसका डायग्राम अगर मैं प्रेजेंट करूंगा तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपका डायग्राम निकल के आ रहा है। तो यहां पर जो कंडीशन दोस्तों निकल के आ रही है बड़ी सही कंडीशन है। तो आप देखिए यहां पर बोला गया है कि दो अपोजिट को रेड कर दिया, मतलब एक तो ये वाला रेड है और एक इसके पीछे वाला जो होगा वो भी कैसा होगा आपका रेड कलर से होगा। ये वाला ब्लू दे रखा है तो इसके साइड में यहां पर से जो होगा वो भी कलर कैसा होगा आपका यहाँ पर ब्लू होगा। और बाकी जो देखो ये वाला जो केस है वो तो कोई कलर ही नहीं है इस पे, तो अनपेंटेड है। और इसके नीचे वाला जो ये वाला होगा ये भी कैसा कहलाएगा दोस्तों आपका अनपेंटेड क्यूब कहलाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको ये वाला डायग्राम प्रेजेंट किया गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वही n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी, बड़े क्यूब की साइड 5 दे रखी है और छोटे की साइड 1, तो आंसर क्या निकलेगा 5। मतलब n का मतलब एक लाइन पर, अगर देखें मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं फिर से, मान के चलिए यहां से लेकर और यहां तक की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो आपकी एक लाइन है इस पर कितने क्यूब आए, 1 2 3 4 और 5, तो इसीलिए n की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों आपकी 5। तो अलग से लिख ले रहा हूं कि n इक्वल्स टू कितना है 5। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव नन ऑफ द सरफेस पेंटेड। कोई भी सरफेस पेंटेड नहीं है। देखिए दोस्तों एक चीज ध्यान रखेंगे हम लोग, ध्यान ये रखना है कि अभी तक जो हमने फॉर्मूले किए थे वो फॉर्मूले एक लिमिट तक काम करते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूले प्रॉपर्ली काम नहीं करते। तो वहां पर अपने को ऑब्जर्वेशन ही लगाना पड़ता है, तभी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से हम लोग हिट नहीं कर सकते। क्लियर है, क्योंकि ये जो सिचुएशन दे रखे कलर कॉम्बिनेशन ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं आपके। कई बार आपके 3 कलर भी आएंगे, कई बार 6 कलर भी आएंगे, अलग अलग केस बन सकते हैं। बट यहाँ पर जो कंडीशन है उसके लिए मैं बता देता हूँ तरीके क्या बन सकते हैं। देखिए जैसे हम लोगों ने नन फेस की बात करी है, तो अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, तो ये आपका पहला लेयर है, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर और ये 5वां लेयर। अब देखेंगे कहीं ना कहीं ये वाले जो आपके दे रखे हैं आउटर बाउंड्री है, ये जो आउटर बाउंड्री आपको दिख रही है जिसमें मैं डॉट लगा रहा हूं, ये जो आउटर बाउंड्री है ये आपके इन पे तो चारों साइड से कलर होगा। इस वाले केस में देखें ये जो क्यूब्स है इनके इस साइड में रेड हो गया,
ऐसे ही ये वाले जो क्यूब है इस वाले केस में यहां पर आपका ब्लू हो गया, ऐसे इस वाले केस में पीछे की साइड में क्या होगा आपका रेड होगा, और इस वाले क्यूब के अंदर इस वाली साइड में कैसा होगा ब्लू। तो देखिए बीच में आपके ये वाले जो क्यूब लगे ये, तो मैं इनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आउटर बाउंड्री को निकालने के बाद बीच में कितने बचे आपके 9 बचे। तो ये जो 9 है ये तो आपके फर्स्ट लेयर के हैं, इसी के ठीक नीचे दूसरी के, फिर तीसरी के, फिर चौथी के और फिर पांचवी के, सभी के होंगे कि नहीं होंगे। तो आपको ये बताया गया था कि दो फेस आपके रेड हैं और दो फेस आपके ब्लू हैं, बट दो अनपेंटेड हैं। तो ये वाला फेस क्या था, अनपेंटेड था, इसके पीछे वाला भी अनपेंटेड था। तो बताइए इस वाले क्यूब पर, मैं जिस पर पॉइंट कर रहा हूं इस क्यूब पर क्या कोई कलर है। जी बिल्कुल है, इधर से तो ब्लैंक है बट इस साइड से कौन सा इसका ब्लू कलर है। ऐसे इसकी बात करें तो यहां पर कोई कलर है, इस पे तो ब्लैंक है बट उस साइड में कौन सा उसका रेड कलर है। ऐसे इसकी बात करेंगे तो यहां तो ब्लैंक है बट इस साइड में रेड है और इसके इस साइड में कैसा है ब्लू कलर है। बट ये वाले जो 9 बीच के फंसे हुए हैं आपके, ये वाली जो लाइन है, क्या इसमें एक भी कलर आपको दिख रहा है, नहीं। मतलब इस वाले केस में एक भी कलर आपको नहीं दिख रहा, तो ये वाले फेस आपके काउंट होंगे किस में, नन फेस पेंटेड में काउंट होंगे। तो इसलिए इसको काउंट करेंगे हम लोग। बाकी जो अंदर दबे हुए हैं इनको तो काउंट करते ही करते हैं। बाकी बात आई किसकी, 9 की। तो जो कंडीशन आपके यहां पर अनप्रिंटेड वाली है, सेम कंडीशन आपके नीचे वाली जो बॉटम लेयर है उधर से भी अनप्रिंटेड है, क्योंकि बोला गया है रिमेनिंग फेसेस आर अनप्रिंटेड। इस वजह से इसको भी काउंट करेंगे हम लोग और इसको भी काउंट करेंगे। तो टोटल देखा तो आंसर कितना निकल के आ रहा है, 9 पंजे 45। तो इस केस में इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 45। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके के जो क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपके फॉर्मूले काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अपने को ऑब्जर्वेशन लगाना है, दिमाग लगाएंगे और आसानी से चीजों को हम सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव ओनली टू फेस पेंटेड विद ब्लू एंड रेड रेस्पेक्टिवली। मतलब अब हमें ऐसे बताने हैं कि जिनमें टू फेस पेंटेड होना चाहिए, है ना, और टू फेस में एक रेड होना चाहिए, एक आपका कैसा होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें केवल टू फेस पेंटेड बताने हैं, रेड से हो एक ब्लू से होना चाहिए, जिसमें एक फेस कैसा होगा रेड से होगा और दूसरा फेस कैसे होगा ब्लू से। तो कहीं ना कहीं देखो अगर इसकी बात करता हूं मैं, तो इसमें तो यहां तो कलर ही नहीं है, यहां पर सिर्फ रेड कलर है, बट हमें तो रेड भी चाहिए एक कलर और एक ब्लू भी चाहिए। मतलब बात किसकी हो सकती है, इन वालों की बात हो सकती है। ठीक है, तो इस वाले केस में हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको मेजर कर पा रहे हैं। देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर देखो इस वाले क्यूब में ये तो अनपेंटेड हो गया, यहां पर तो पेंट ही नहीं है, और यहां पर पेंट है और यहां पर पेंट है। तो इसको हम लोग इस कंडीशन में शामिल कर सकते हैं। ऐसे एक यहां पर होगा, एक ये वाला भी है, एक ये वाला भी है और एक ये वाला भी है। अब दोस्तों यहां पर देखें तो ये वाला जो आपका क्यूब है इसके नीचे की साइड तो अनपेंटेड है, बट यहां पर रेड हो गया, यहां पर आपका ब्लू हो गया। तो ये जो आपकी पूरी लाइन में क्यूब दिख रहे हैं आपके, ये सारे के सारे क्यूब कौन से होंगे आपके दोस्तों, ये टू फेस पेंटेड में काउंट हो जाते हैं। क्योंकि सिर्फ यहाँ पर ये वाला अनपेंटेड है, तो केवल दो ही साइड में कलर मेरे को दिख रहा है, बाकी साइड में कलर मेरे नहीं दिख रहा। तो एक लाइन में देखो यहाँ पर आपके कितने आए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपके कितने होंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी एक लाइन के अंदर कितनी कंडीशन आ रही है आपकी, ये 5 की कंडीशन आ गई। ऐसे देखो यहां पर देखना, तो यहां पर रेड हो गया, बगल से कैसा आपका, सॉरी ये ब्लू हो गया, बगल से रेड है। ऐसे इस पर भी ब्लू, बगल से रेड, इस पर ब्लू, बगल से रेड। तो इस वाली लाइन में कितने हैं आपके, 1 2 3 4 और 5। तो 5 इधर आए, 5 इस वाली लाइन पर। ऐसे ही सेम कंडीशन 5 आपके इस वाली लाइन पर भी, यहां पर भी जरूर प्रेजेंट होंगे। और 5 आपके देखिए ये वाले भी, इधर से रेड है, बगल से कैसा होगा, ब्लू होगा। तो ये वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब ऐसी टोटल 4 लाइनें हैं। एक लाइन तो आपकी ये वाली बन गई, दूसरी लाइन ये वाली बन गई, और तीसरी लाइन ये बन गई, और चौथी लाइन कौन सी है, ये वाली। तो एक लाइन पर कितने हैं, 5 हैं। तो टोटल 4 लाइनों में कितने हो जाएंगे दोस्तों, 20। तो 5 10, यहां पर 15 और यहां पर 20। तो इस सवाल का आंसर दोस्तों क्या निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा। तो थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है और चीजों को बड़े आराम से हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव 3 फेस पेंटेड। इस बार अपने को बताना है 3 फेस कलर्ड। तो दोस्तों इसमें देखिए आपका 3 फेस कलर्ड कौन कौन सी क्यूब बन सकते हैं। मैं इसको साफ कर दे रहा हूं एक बार।
सोचें एक बार थ्री फेस कलर कौन कौन से बन सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया था जो थ्री फेस होते हैं जनरली कहां पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर। अब देखिए कंडीशन ये है कि ये वाली जो पूरी साइड है ये तो अनपेंटेड है और नीचे वाली साइड है वो भी अनपेंटेड है। तो अब मेरे हिसाब से यहां पर एक भी कॉर्नर ऐसा नहीं होगा जिसके तीन फेस पर कलर हो। इसकी मैं बात करता हूं, इसकी बात मैं करता हूं तो देखो ऊपर वाली साइड तो अनपेंटेड है, ये वाली तो अनपेंटेड हो गई, यहां पर रेड कलर हो गया, यहां पर ब्लू। तो क्या इस वाले क्यूब के तीन फेस पर कलर आया? नहीं। इस वाले पर तीन फेस पे कलर आ रहा है? नहीं। इस पे कलर नहीं है। ऐसे इस वाले केस में इधर से तो रेड आएगा, इधर से ब्लू आएगा, बट यहां पर अनपेंटेड है। ऐसे इस वाले केस में देखें तो इधर से ब्लू आ रहा है, इधर से रेड आ रहा है, बट ये अनपेंटेड है। मतलब ऊपर वाली लेयर में या नीचे वाली लेयर में कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं होगा जिसमें आपके थ्री फेस कलर्ड हों। इस वजह से इसका आंसर क्या निकलेगा दोस्तों? ये। क्यों ये कंडीशन क्यों आ रही है? क्योंकि रिमेनिंग फेसेस आपके अनपेंटेड दे रखे हैं। तो ऊपर वाली साइड और जो नीचे में तली में आपकी साइड है उस पर कोई भी कलर नहीं है। इस चक्कर में किसी भी कोने के अंदर आपका थ्री फेस पेंट कलर नहीं आएगा। तो इसका सवाल का आंसर क्या बनेगा? 0 बन जाएगा। अगला केस क्या रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर और नो कलर ऑन रिमेनिंग फेस। मतलब आपके 6 फेस होते हैं और वो ये चाह रहे हैं कि 6 में से एक फेस आपका रेड होना चाहिए और जो रिमेनिंग 4-5 बचे उन पे कोई भी कलर नहीं होना चाहिए। मतलब कहना का सीधा ये मतलब है इनको केवल ऐसे क्यूब बताने हैं जिनमें सिर्फ एक फेस पर रेड होना चाहिए, बाकी फेस पर कोई भी कलर नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे फाइंड आउट कर देंगे वो देख लेते हैं। देखो अगर मैं इस क्यूब की बात करता हूं तो रेड तो है, बट बगल में देखेंगे इस वाले फेस पर आपका ब्लू भी है। तो ये आपको वन फेस में नहीं, ये तो आपके टू फेस में काउंट होंगे। और वैसे भी इस वाले सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर हम लोग टू फेस पे इसको काउंट कर चुके हैं। तो देखिए इसको तो काउंट करेंगे नहीं हम, क्योंकि इसके बगल में आपका ब्लू कलर है। अच्छा इसको भी नहीं काउंट करेंगे तो यहां पर आपका ब्लू है। तो आपके बचे कितने? आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये जो 15 क्यूब आपके हैं, ये जो आपके 15 क्यूब ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही फेस कलर दिखाई दे रहा है, बाकी किसी भी फेस पर कलर नहीं होगा। क्योंकि इस साइड में तो कलर है नहीं, इस साइड में नीचे से भी कलर नहीं है, और बाकी के जो फेस है वो आपके अंदर दबे हुए हैं। तो 15 इस साइड में होंगे और 15 ही आपके इस साइड में होंगे, क्योंकि इधर से भी रेड है और इधर से भी रेड है। दो आमने सामने के फेस रेड थे ना, तो ये वाले 15 हो गए और इस साइड में 15 होंगे। तो यहां पर भी तो आपके रेड कलर था ना, ठीक है। तो इस चीज में अगर देखा जाएगा तो यहां पर कंडीशन क्या निकल के आ जाएगी? ये आपकी 30 निकल के आ जाएंगे। तो 15 इधर साइड से और 15 उस साइड से, तो आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? 30 इस सवाल का आंसर निकल के आ जाएगा। तो कठिन नहीं है बिल्कुल भी, ऑब्जर्वेशन करना है, चीजों को ध्यान करना है और आसानी से चीजों को निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या रखा है कि इफ क्यूब्स हैविंग रेड कलर आर रिमूव्ड देन हाउ मेनी क्यूब्स विल लेफ्ट। मतलब अगर ये कह रहा है कि इस पूरे डायग्राम में से अगर रेड वाले क्यूब को निकाल दो, इन्होंने ये नहीं बोला बाकी में ब्लू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला है रेड वाले क्यूब को निकाल दो। और ये भी नहीं बोला उन्होंने कि ओनली रेड वाले निकाल दो, सिर्फ जनरल बोला है रेड वाले निकाल दो। तो आप ये देख लो कि टोटल क्यूब्स कितने हैं। तो पहले तो देखा टोटल क्यूब्स, तो टोटल क्यूब्स के लिए बताया था कि n की वैल्यू का हम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। तो n कितना निकल गया है दोस्तों? 5, और 5 का क्यूब किया तो आंसर क्या आ रहा है दोस्तों? 125 निकल गया है। तो टोटल क्यूब तो 125 आ गए। ये चीज क्या निकल के आ गई आपकी? टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। अब हम निकाल लेते टोटल आपके रेड कलर कितने हैं। तो देखो रेड कलर हमें इतना बोला गया है कि रेड कलर है, स्पेशली ये नहीं बोला गया ओनली रेड हो या ब्लू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सिर्फ रेड बोला गया। तो उस केस में ये पूरा पूरा जो फेस है, इस पूरे फेस में कितने आ रहे हैं रेड वाले? तो देखिए 5 इस लाइन में, 5 इस लाइन, तो 5 पंजे 25। तो 25 तो आपके इस साइड में निकल रहे हैं और ठीक 25 आपके पीछे की साइड में भी रेड होंगे। तो टोटल रेड वाले कितने हैं? वो आपके एक साइड में 25 हैं, ठीक पीछे भी 25 होंगे। तो टोटल कितना आपका? 50। तो उन्होंने यही तो बोला हुआ है कि रेड वाले को रिमूव कर दो, फिर कितने बचे? तो टोटल में से रेड वालों को निकाल दीजिए। तो टोटल 125 में से अगर 50 अगर निकाल दिए जाएंगे तो आंसर दोस्तों क्या बचेगा आपका? 75। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों? 75 निकलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, जो फॉर्मूले लगाए थे
फॉर्मूले के साथ साथ आप उन चीज़ों का ऑब्जर्वेशन जरूर करिए। मैंने हर सवाल का ऑब्जर्वेशन करने का तरीका बताया है, किस किस तरीके से चीज़ों को हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक सवाल प्रेजेंट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट और ये जो 3 क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, आपको समझ में जरूर आए होंगे। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं दोस्तों, तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूर करिए। और जब भी आपको कोई दिक्कत प्रेजेंट होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर लिखिए, तो उसका मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।